है सो साम नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। इसमें जो हम दो तीन इसमें खबरें हैं जिसको हम थोड़ी सी विस्तार से उतनी लंबी भी नहीं करेंगे, शॉर्टकट में रखेंगे और जितना जल्द से जल्द हम चाहेंगे कि उतनी आसान भाषा में, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। आगे बढ़ने से पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और जो जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया। इसमें जो सबसे पहली खबर आ रही है, एक जो खादिम वर्कर था, वो जैसे आपको मालूम है कि कोई भी इंडिया या अदर कंट्री से आता है कि और उसको फर्स्ट टाइम जब वो विजिट करता है, तो जाहिर सी बात है कि जब तक उसका जो स्पॉन्सर है जब तक वो नहीं जाएगा, या तो उसका जो ड्राइवर है वो भी अगर जाता है, लेकिन उसका जो जिसका वीजा है वही उसका कार्ड कम से कम उसका यूज होता है वहां पर काउंटर पे, उसको देख के फिर उसके बाद उसको छोड़ा जाता है, रिलीफ किया जाता है। तो आपको मालूम है कि लेकिन ऐसे ही एक कल का जो खबर आ रहा है, एक खादिम वर्कर था जो कि मतलब वहां से पता नहीं कैसे सबको चकमा देकर जहां लास्ट काउंटर पे बैठाया जाता है ग्राउंड में। आपको मालूम है जब आप फर्स्ट टाइम कुवैत में आए होंगे तो वैसे ही सबके साथ होता है। जो उसको बैठाया गया तो पता नहीं वो कैसे चकमा देकर अपना लगेज लेकर वो ऊपर गेट से वो निकल गया, लेकिन वहां पे सिक्योरिटी वाले ने किसी को भी मतलब कुछ भी पता नहीं चला कि है मतलब कैसे ये बंदा, जब जब ज्यादा रात हो गया, करीब 11-12 बज गया, उसका जो फ्लाइट था 8 बजे का ही था, 8 बजे का ही आया हुआ, जो नीचे में सबको लाया गया था, सब लोग चला गया। तो लास्ट में जब उसका कुवैती 1 घंटे से वो परेशान था, सब लोगों ने पता किया, तो फिर जब सीसीटीवी जब उसको निकाला गया तो देखा गया कि वो अपना लगेज लेकर वो अकेले ही निकल गया है। तो ऐसे काम हो सकता है ये पहले से उसकी प्लानिंग होगी, जो कुवैत में रह रहे होंगे उसके दोस्त यार साथ, उन्होंने बताया होगा कि नहीं वो घर अच्छा नहीं है, या मतलब तुम इस तरह आ जाओ और यहाँ से तुम कहीं और, मतलब तुमको हम काम सेटल शायद पहले से वो लगा के रखे हो। लेकिन ऐसा काम दोस्तों जिंदगी में आप कभी ऐसा मत करना, ये बहुत ही रिस्की होता है और इलीगल है। अब उसका वो अगर वो पकड़ा जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि पासपोर्ट उसके पास कुवैती के पास होगा ही, और काउंटर पे A to Z उसका सब सारा डिटेल एयरपोर्ट से ही उसको मतलब मिल जाएगा। नहीं तो कुवैती के पास ऑलरेडी जब वीजा निकालने किया होगा, उसके बिना ID का बिना पासपोर्ट का नहीं निकाला होगा, जाहिर सी बात है। इसमें जो दूसरी खबर आ रही है, आपको मालूम है कि अभी जो चल रहा है, अभी कुवैत में जो निरीक्षण अभियान चलाए जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को जो कल का डेट में यानी संडे को बहुत सारे लोगों को करीब यानी 350 लोगों को ऐसे पकड़ा गया है जो कि मतलब जिनके पास अकामा नहीं था। और आपको मैं बता दूं, जो ये खादिम वाले हैं उनके क्या है कि घरों में कुछ लोगों की ये परेशानी आती है कि कुछ लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता है। वैसे ही मतलब किसी का कोई 6 महीना से कोई 1 साल से गाड़ी चलाता है बिना लाइसेंस का, तो वैसी गलती आप ना करें, आप उसका विरोध करें। नहीं तो जाके आप कुवैत इंटीरियर, नहीं तो आप डायरेक्ट एम्बेसी भी जाके इसका मतलब शिकायत कर सकते हैं, नहीं तो अपने नियर पुलिस स्टेशन भी जाके उसका शिकायत कर सकते हैं। मान लीजिए आप में जो जिसका लाइसेंस नहीं बनता है, वो क्या है कि जब मैडम साथ में होती है तो पुलिस वाला भी हाथ नहीं देता, लेकिन आप अकेले भी आपको शायद दूर नहीं भेजते होंगे, जो आप लोकल एरिया में ही जाते होंगे अकेले गाड़ी लेकर। लेकिन हो सकता है बाय द वे कभी एक दिन आप पकड़े गए तो आपको मुसीबत होगी, इनको तो कुछ नहीं होगा, आपको ले सीधे उठा के लेके जाएंगे और आपको हो सकता है कुछ दिन जेल में रखें, उसके बाद आपको डिटेन कर दें। तो ऐसी गलती ना करें, आप उसका विरोध करें, क्योंकि बहुत करीब यानी 5% ऐसे लोग हैं जिनका अभी तक लाइसेंस नहीं बना है, बिना लाइसेंस का ही कुवैत में गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। तो ऐसी गलती आप ना करें, आप उसका विरोध कर सकते हैं। जो ये पकड़े गए हैं उसमें क्या है कि अकामा उल्लंघन में किसी का अकामा एक्सपायर था, किसी को अकामा ही नहीं था। मैं कहता हूं कि वैसी गलती आप जब कर रहे हैं, जब आपको मालूम है कि मैं इनहास में हूं, मैं भागा हुआ हूं, तो अभी क्या है कि किसी को भी मतलब कोई छूट नहीं है। अभी जो सीधे पकड़े जा रहे हैं उनके ऊपर फाइन चार्जेस कितना 500 KD का सीधे लगाया जा रहा है। उसके बाद उनको अब क्या है कि पहले क्या था कि डिपोटेशन सेंटर भेजा जा रहा था, वहां से कुछ दिन रखने के बाद उनको मतलब डिटेन किया जा रहा था। अभी क्या है कि उनको जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनको सीधे जेल भेजा जा रहा है, ऊपर से 500 KD का फाइन लगाया जा रहा है। जो 500 KD का फाइन है, या आप अपने घर से मंगाइए, या जो वहाँ मतलब आपको मालूम है थोड़ा बहुत मतलब छोटा मोटा काम भी देते हैं, वो काम करके आपको सालों लग जाएंगे 500 KD करने में। फिर उसके बाद आपको, क्योंकि आपको मालूम है कि ज्यादा काम नहीं होता है, 1 KD का, किसी का 9 दिनार का 1 दिन का काम होता है जेलों के अंदर, वो काम करके आपको 500 KD चुकाना है। उसके बाद आपको पता नहीं कब तक छोड़ा जाएगा। तो ऐसी गलती अभी आप ना करें, क्योंकि कुवैत में अभी कुवैत मिनिस्ट्रियल हाउस का साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि अभी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि 3 से 3.5 महीना जो छूट निकला हुआ था,
अभी जो चल रहा है खादिम से सोन, ये भी आपको 2-3 दिन में ये भी बंद होने वाला है। लेकिन जो 18 नंबर जो वीजा वाले हैं, मैं आपको कल से पहले वाले जो परसों का वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उनका हमेशा यानी चलता रहेगा, वो कभी भी ट्रांसफर अपना ले सकते हैं। लेकिन जो मजरा में है, जो गनम वाले हैं, जैसे भेड़ बकरी में है, जो ऊँट चराने वाले हैं, यानी चराते तो नहीं है, उनको देख रेख करने वाले, देखभाल करने वाले, उनका अभी निज़ाम, कोई कानून अभी नहीं आया है। जैसे ही आता है आपको अपडेट करा दिया जाएगा। बाकी इसमें कुछ रहेगा, आपको कुछ सवाल हो तो मुझे आप कमेंट करें। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो, तो टेक केयर, बाय बाय।